वेव आई, तब महामानव, हमारे देश के महामानव जिनके जैसा आज तक कोई हुआ न होगा, ये बात मैं मानता हूं और ये बात पूरी कांग्रेस मानती, पूरा देश मानता है कि जब देश में 2.5 लाख से ज्यादा कोरोना के केस हुए, उस समय 3-3 लाख की रैलियां कर रहे थे नरेंद्र मोदी जी। और सरकारी आंकड़ों में झूठ बोलने की तो कोई लिमिट ही नहीं है। भाजपा के कई नेता मंत्रियों के सगे संबंधी रिश्तेदार ऑक्सीजन की कमी से मरे और लोकसभा में बेशर्मी के साथ ये बोला गया कि ऑक्सीजन की कमी से एक भी डेथ नहीं हुई है। सोचिए, ये आदमी आपका भला कर सकता है जो 400, 500, 1000, 2000 के केस में देश को लॉकडाउन में धकेल रहा है, अर्थव्यवस्था को खत्म कर रहा है, और 2.5 लाख कोरोना के केस। और उस समय दूसरी वेव में वायरस में जो परिवर्तन हुए थे जिसके कारण मृत्यु दर बढ़ी, उस दौरान जो है 2.5, 3-3 लाख की बंगाली चुनाव में रैलियां कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट का डंडा पड़ा तब जाके वो रैलियां बंद हुई। साथियों, अब मैं इस निमाड़ क्षेत्र की बात करूंगा। यहाँ पर एक हमारे निमाड़ क्षेत्र में बुरहानपुर के बड़े नेता हुए थे ठाकुर शिव कुमार सिंह जी। जब बात किसानों की आई तो इंदिरा गांधी उस समय की सबसे बड़ी लीडर थी, देश की भी और विश्व की भी। उनके सामने इस्तीफा देकर आए और बोले किसानों की समस्याओं के साथ समझौता नहीं करूंगा। दूसरे हमारे नेता हुए सुभाष यादव जी, अपनी सरकार के खिलाफ किसानों के हक के लिए रोड पर उतर जाते थे। ऐसी स्वतंत्रता कांग्रेस में थी, ऐसे नेता कांग्रेस में थे। अब मैं तीसरे नेता का जिक्र करूंगा, स्वर्गीय माननीय नंद कुमार सिंह जी चौहान। जब उनकी तबीयत खराब हुई, 2004 से भाजपा की सरकार आई, 2020 तक चली और उस वेव में हमारे चौहान साहब का इलाज निमाड़ क्षेत्र में नहीं हो पाया। निमाड़ क्षेत्र अपने आप में अगर यूरोप के किसी देश से तुलना करोगे तो उस देश की बराबरी करता है। हमारे माननीय सांसद जिन्होंने इस क्षेत्र के लिए काम किया, मैं उनकी सराहना करूंगा विपक्ष में रहते हुए भी। उनका इलाज भारतीय जनता पार्टी निमाड़ की धरती पर, निमाड़ के किसी हॉस्पिटल तो छोड़ो, मध्य प्रदेश में उनका इलाज नहीं हो पाया और आखिरी में गुड़गांव के मेदांता मेडिसिटी में उन्होंने दम तोड़ा। यदि ये हॉस्पिटलों की बात की जाए तो अरे, मैं आदरणीय बिरला जी आपसे बात करना चाहूंगा, आपके भी कोई चीर परिचित लोगों को उस समय ऑक्सीजन नहीं मिली होगी या ऑक्सीजन प्लांट भी चालू नहीं करवा पाए। उस समय आपने जो बेड़ा उठाया, जगह जगह गए, ऑक्सीजन चालू करवाया। और तो छोड़िए, ये बलकरों से और ये डंफरों से जो एक्सीडेंट में लोग मारे जाते हैं, नवयुवक मारे जाते हैं, बेशर्मी की हद तो मैंने वहां तक देखी सोशल मीडिया पे। जब उनके घर बैठे जाते हैं, नौजवान व्यक्ति मरता है, कोई बुजुर्ग व्यक्ति चला जाता है तो कोई बात नहीं, सबको जाना है, हमको भी जाना है, सब जाएंगे। लेकिन नौजवान व्यक्ति मरता है, उसके घर बैठने जाते हैं और फोटो खिंचाते हैं और मुस्कुराते हैं, खीखी खीखी करते हुए डालते हैं सोशल मीडिया पे और बोलते शोक सभा में गए थे, शोक व्यक्त करने गए थे। ऐसी बेशर्मी हुई फोटो को देखने के बाद कितना गुस्सा आता है आप समझ सकते हैं। साथियों, अब अपन यहाँ पर जो स्त्री रोग विशेषज्ञ की बात हो रही है, जो हॉस्पिटल में पदों की बात हो रही है, जब हमारे बढ़वा विधानसभा की जनसंख्या 1 लाख के आसपास होगी तब ये सिविल हॉस्पिटल का दर्जा था और उस 1 लाख की आबादी के हिसाब से यहाँ पर स्वीकृत पद थे। आज हम 3 लाख पार हो गए हैं। जिला अस्पताल इतनी सुविधाएं होनी चाहिए थी लेकिन नहीं है। उसके बाद इन्होंने घोटालों की झड़ी लगा दी। सबसे बड़ा घोटाला हुआ है चिकित्सा के क्षेत्र में, जो शिक्षा की फीस वृद्धि हुई है। 2003 के पहले पूरे प्रदेश में किसी भी निजी मेडिकल कॉलेज की फीस 1.5 लाख रुपए से ज्यादा नहीं थी, लेकिन 2003 की अटल बिहारी वाजपेयी गवर्नमेंट की बहुत बड़ी उपलब्धि बता रहा हूं, इतनी बड़ी उपलब्धि है कि देश के 150 करोड़ लोग आज उससे सफर कर रहे हैं, उससे पीड़ित है कि इन्होंने प्राइवेट मेडिकल कॉलेजों को पूरी छूट दे दी और आज फीस 10 लाख से लगाकर 25 लाख सालाना हो गई है। 1-1 करोड़ में डॉक्टर बन रहा है। सन 1998 तक जितने भी डॉक्टर बने हैं, साल की फीस 200-250 रुपए हुआ करती थी। 1000 रुपए में MBBS हुआ था, आज 1 करोड़ में हो रहा है। वो डॉक्टर इंदौर बैठे हैं पुराने, उनकी आज फीस 1500 रुपए है। 2000 वाले भी हैं, 1000 वाले भी हैं। जो 200-250 में डॉक्टर बने थे, आज 1 करोड़ में जो डॉक्टर बनेंगे उनकी फीस, उनके दर्शन करने की मैं समझता हूँ 25,000 रुपए फीस लगेगी आने वाले समय में। इस देश की 85 करोड़ आबादी 5 किलो राशन पे जिंदा रहे। 5 किलो राशन पे
आप उन डॉक्टरों से कैसे इलाज कराओगे? अब रही बात इनके बलकर से एक्सीडेंट हो रहा है, वो उससे बड़ी गंभीर समस्या है। आप चेक कर लीजिए उसकी जो राखड़ इनके